तो मार्केट तो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, मतलब लोग इस वक्त थोड़े डरे हुए हैं, जो कि आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। कस्टमर होता है बाहर का, वो भी जब हमें कॉल करते हैं तो वो उसको नहीं पता कि जो फाइल क्या है, प्लॉट क्या है, घर क्या है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर जिसने घर बनाना है तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, रुपया वीक है, प्रॉपर्टी की कीमत रुपए के साथ जो है मैच कर रही है। कहते हैं कि साल के बाद 2 साल के बाद आप बेचने जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा तो ये भूल जाएं, आपको नुकसान होगा तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें अगर आप साल 2 साल के बाद किस्तों पे चीज़ लेके बेचना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान साहब, और आज का जो मौजू है वो है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस्लामाबाद प्रॉपर्टी मार्केट की, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कहाँ, और क्या वाकई मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस मार्केट में कम हो चुकी है, और अगर कम हुई है तो कहाँ पे हुई है, और अगर कम नहीं हुई तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी प्राइस कम नहीं हुई। तो शुरू करते हैं जी। वेलकम जी वहीद खान साहब, बताइए जनाब क्या इसकी वक्त सूरत हाल है मौजूदा इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी मार्केट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर मुझे यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हबीब भाई, आजकल जो आपको सब पता है कि इस वक्त जो सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहाँ पे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, और आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा चुका है और रुपया कमज़ोर हो चुका है। तो इसमें जो है जो इन्वेस्टर हैं, इसमें 4 प्लेयर हैं इसमें प्रॉपर्टी सेक्टर में। एक डेवलपर है जो कि डेवलपमेंट करता है, उसके बाद आपके आ जाते हैं बायर, सेलर और इन्वेस्टर। तो मार्केट तो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, मतलब लोग इस वक्त थोड़े डरे हुए हैं, जो कि आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके पास घर ही नहीं रहने के लिए, जो किराए को घर में रहते हैं, जिनके बायर होते हैं या यहाँ पे जो कमाते हैं, तो उनके लिए कोई छत तो ज़रूरी है कि वो कुछ ना कोई चीज़ लें। अब उसके लिए उन्होंने फ़ैसला करना है। वो मार्केट में भी हैं लेकिन वो ड्राइड हैं, कुछ लोग हैं। तो उसके लिए हमने कुछ मुख्तलिफ सलूशन ढूंढने हैं ताकि उनको बताया जा सके कि कहाँ परचेज़ करनी है, क्यों का परचेज़ करनी है और किस वक्त परचेज़ करनी है। तो इन्वेस्टर जो है इस वक्त डरा हुआ है, उसके ये डरा भी हुआ है। दूसरा इन्वेस्टर जो है इस वक्त उसकी वजह और भी है कि वो जो है उसे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि वो स्टक है। बाकी आपने एक दूसरा सवाल किया कि जो कि है क्या वाकई प्रॉपर्टी की प्राइस गिरी हुई हैं। तो प्रॉपर्टी की प्राइस असल में ये जो हम कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं ना कि प्रॉपर्टी जो है गिर गई, ये गिरती नहीं है प्रॉपर्टी की प्राइस। ये मैं नहीं मानता। जिस जगह पे पोजेसन मिला होता है, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होती है, जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, जहाँ पे ये जो बायर है जिसकी अभी मैंने आपसे बात की, जो कि अपने लिए घर के लिए प्लॉट लेते हैं या घर ख़रीदते हैं, तो वहाँ प्राइस नहीं गिरती, वहाँ प्राइस स्टेबल हो जाती है। 2-4 लाख रुपए का ऊपर नीचे होगा। तो कन्फ्यूजन यहाँ है कि फ़ाइलों को हम प्लॉट और पोजेशन वाली जगह से कंफ्यूज कर देते हैं। और वही मैं फिर बात करूँगा जो कि हमने पिछली वीडियो में की थी कि सोशल मीडिया पे अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है लेकिन 90% उसमें रॉ इन्फॉर्मेशन है, बगैर सोचे समझे इन्फॉर्मेशन को उसमें थ्रो करते हैं, वो फिर उसको शेयर और रीशेयर किया जाता है। तो वो कन्फ्यूजन फैलता फैलता बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है, ओवरसीज़ में फिर फैल जाता है हर जगह पे। तो इन इफेक्ट जिस जगह पे पोजेशन होगी, जहाँ पे घर बन रहे होंगे, जिस तरह अभी अब जहाँ बैठे हुए हैं ये अली ब्लॉक है और अबू बकर ब्लॉक है, तो यहाँ पे अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर प्लॉट की जो कीमत है अगर 85 से 90 है तो मुझे कोई 70 का प्लॉट देगा? मैं आपसे ये सवाल पूछना, मिलेगा हमें 70 का? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो अली में हमने तकरीबन 6 माह पहले एक 55 का एक घर बेचा था, और आज अगर आप लेने जाते हैं तो एक 90 से कम अली ब्लॉक में घर नहीं मिल रहा। इसी तरह जो 5 मरला सफारी बने हुए थे बहरिया के, उनकी प्राइस इस वक्त जो है वो डबल स्टोरी 5 मरले का 1 करोड़ 70 लाख से क्रॉस कर चुके हैं। तो प्राइस तो ऊपर गई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई है, मटेरियल कास्ट, हर चीज़ बढ़ी है, लेबर बढ़ा है, तो उसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो कमी हुई है वो फाइलों में हुई है, और हम लोग फाइलों को ही फाइलों में और प्लॉट में फ़र्क नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें फ़र्क बताया नहीं जाता। और मोस्टली जो कस्टमर होता है बाहर का, वो भी जब हमें कॉल करते हैं तो वो उसको नहीं पता कि जो फाइल क्या है, प्लॉट क्या है, घर क्या है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त अगर आप अपार्टमेंट में, घरों में या कंस्ट्रक्शन वाली किसी भी जगह पे कैश या इंस्टॉलमेंट पे अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा देगी, और जो डिवैल्यूएशन आ रही है रुपये की वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप प्लॉट्स, वो भी जो नॉन डेवलप हैं, मैं तो इस वक्त जो डेवलप प्लॉट है उसको भी रिकमेंड नहीं कर रहा
मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप करें कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ में, जैसे प्लॉट है, घर है, अपार्टमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट पे ले लें, वो कैश पे ले लें, उसमें आपकी डिवैल्यूएशन से भी बच जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, मज़े की बात मैं इसमें एक एडिशन कर दूं कि जो जैसे हमने कहा ना कि प्राइसें तकरीबन हर सोसाइटीज़ में स्टेबल हैं, खड़ी हैं, जी तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें से गेन कर सकता ना, इसी देखें बाज़ बात मुश्किल में भी कोई अच्छाई निकल आती है, तो जो और चीज़ें वो इस वक्त डॉलर्स और पाउंड में या रियाल में या दरम में वहाँ पे गेन करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि जब 2021 में जब डॉलर 178 था तो यहाँ पे जो प्लाट की कीमत थी 85 थी, ऐसे ही था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है डॉलर जो है 315 पे चला गया आज की डेट में। अब वो जो बंदा वहाँ पहले था तो वो जो डॉलर चेंज करता था तो उसके डॉलर ज़्यादा जाते थे। अब प्लॉट वही हैं, इन्फ्लेशन का यहाँ लोकल असर हुआ है, डॉलर पे नहीं हुआ। डॉलर जो है 70% जो है ऊपर चला गया है। तो अब जो एक आदमी लाख डॉलर लेके सस्पेंड करके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले रहा था, वही वो इस वक्त 50,000 60,000 डॉलर दे के वही प्रॉपर्टी सेम ले रहा है। तो उसको फ्यूचर में गेन मिलने का चांस है, क्योंकि अगर जिसने घर बनाना है तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, रुपया वीक है, प्रॉपर्टी की कीमत रुपया के साथ जो है मैच कर रही है। तो जो बाय ओवरसीज़ हैं अगर वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं भी, लेकिन जिसने ये फैसला कर लिया कि मैंने रहना भी पाकिस्तान में, मेरा घर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इसमें अच्छाई है बहुत कि वो फ़ौरन इन्वेस्ट करे। ठीक है। अच्छा, और इस वक्त जो कहते हैं कि मार्केट गिरी है तो इसका मतलब है वो जो घरों में या अपार्टमेंट या कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ है उसमें नहीं गिरी, उसमें प्राइस बल्कि या तो स्टेबल है या बेहतरी की तरफ चली गई है, तो वो फाइलों में गिरी है। और इस वक्त भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जो इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन है, जैसे कोई हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को कर रहे हैं, आप फैसल टाउन को देख रहे हैं, फैसल टाउन 2 है, B17 2 है, इंस्टॉलमेंट पे जो ऑप्शन है, फैसल हिल जो इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन है, बहरिया टाउन में तो इस वक्त सिर्फ अपार्टमेंट ही आप ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना चाहते हैं, तो ये आप जहन में रखें, कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट जहाँ भी लेना चाह रहे हैं कि आपने 4 साल से पहले इसको नहीं बेचना। अगर आप समझते हैं कि साल के बाद 2 साल के बाद आप बेचने जाएंगे आपको फ़ायदा होगा, तो ये भूल जाएं, आपको नुकसान होगा। तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें अगर आप साल 2 साल के बाद किस्तों पे चीज़ लेके बेचना चाह रहे हैं। अगर आपके पास इतना है कि आप 4 साल तक किसी को पूछेंगे भी नहीं कि इसकी क्या प्राइस है, तो इंशाल्लाह 4 साल के बाद बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। फिर आप अच्छी सोसाइटीज़ में, फैसल में ले सकते हैं, B17 में ले लें, फैसल हिल में ले लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू, इनमें किसी भी अच्छी सोसाइटी में आप इंस्टॉलमेंट पर चले जाएँ। लेकिन 4 साल आप 3 साल का जो भी प्लान है वो उतनी देर तक आपने किस्तें रेगुलर देनी है। किस्तें देने के बाद जब आपको पोजेशन मिल जाएगा फिर आप उसको बेचने पे जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप अभी बुक कराई और लोग 6 माह के बाद फिर कॉल करना शुरू कर दें, जनाब ये कितने का बिक जाएगा, भाई वो नुकसान में ही बिकेगा, फिर कहेंगे जी ये डीलर का कसूर था, उसने बताया नहीं। तो आप इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी ना लें। अच्छा, मज़े की बात यह मैं इसमें एडिशन भी कर दूँ। अच्छा, ये फ़ाइलों का जो है ना ये एक डायलेमा है। फ़ाइल एक्चुअली माइनस क्यों होती है ये हम लोग नहीं सोचते। हम ले जाती है जब कोई सोसाइटी लॉन्च करती है ना कोई न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें फ़ाइलें फ्लोट करती है वो। अच्छा, ये फ़ाइलें माइनस क्यों होती हैं ये सोचना चाहिए। और ये जो प्लाट है क्यों नहीं माइनस होते, उसकी एक मेन वजह ये है कि जो प्लाट होता है वो क्लाइंट के कब्ज़े में आ जाता है, उसको बना लेता है घर, उसकी प्राइस नहीं गिर सकती। अब फाइल की प्राइस जो है इसमें इकनॉमिक वजह भी नहीं होती गिरने की। इसकी वजह ये होती है कि आप जो बिल्डर्स हैं ना, जो डेवलपर है, वो जब कोई चीज़ लॉन्च करता है तो एक तो आपने ये देखना है कि आया वो जो डेवलपर है वो रिप्यूटेबल है कि नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए उसमें जो एक प्लॉट, घर या फाइल में एक बड़ा जो फ़र्क है, आपने नक्शे के मुताबिक आपका प्लॉट डेवलप नहीं है, अभी सेमी डेवलप है या डेवलप हो रहा है, नक्शे के ऊपर आ गया, आपका प्लॉट नंबर ये है, स्ट्रीट नंबर ये है, फलां ब्लॉक है, किसी भी सोसाइटी में है। अब उसकी एक लिमिट है, मतलब एक ब्लॉक डी है, उसमें कितने प्लॉट हैं ये आपको पता है और हर एक को पता है क्योंकि नंबरिंग हो चुकी है कि फेज़ 2 है किसी सेक्टर का। अब उसमें कितने प्लॉट है मैप बताएगा जी, इसमें 800 प्लॉट है, इसमें 1000 प्लॉट है। अब उसके मुताबिक उसकी सेल परचेज को किया जा सकता है कि इसमें सेलिंग कितनी आ रही है, बाइंग कितनी है, उसकी रेट एक जगह पे स्टेबल किया जा सकता है, उसको होल्ड किया जा सकता है। फाइल में क्या होता है, ये सिर्फ सोसाइटी को पता होता है कि कितने कागज़ प्रिंट करके उसने फाइलें बेच दी हैं। अब आपको पता ही नहीं है, किसी भी बंदे को नहीं पता होता, इवन जो बड़े डीलर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता
जैसे कोई भी सोसाइटी बेच रही है, जैसे अभी मैं बात करूंगा इसकी बिलूवल सिटी की, अवामी ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, कितने सालों से बिक रहा है, 3-4 साल से, कितनी फाइल बेच दी गई है कोई पता नहीं है। इसी तरह अभी फैसल टाउन 2 बिका था, अब कितनी फाइल बिकी है ये हमें सही उसका अंदाज़ा नहीं है, वो तो सोसाइटी को पता है, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं जो उसमें 20,000 फाइल बिक गई है किसी सोसाइटी में, जगह उसके पास 5,000 है, ठीक है। तो अब किसी वक्त आके उसने गिरना ही है प्राइस ने, जब वो नंबर पे आएगी, जब उसका नक्शा आएगा, अब पता चल जाएगा इतना प्लॉट है। अब जब वो नंबरिंग आ गई फिर उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, जब उसका पोजेशन आ गया फिर 100% स्टेबल हो जाएगी प्राइस। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। हाँ जी, इसमें आपने जो बात की बिल्कुल 100% आप सही फरमा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड कर दूं। एक ये होता है कि जो फाइल जो सेल करता है ना कोई डेवलपर, जी, तो डेवलपर रिप्यूटेबल जैसे मैंने कहा होना चाहिए, लाजमी। अच्छा, उसमें ये है कि जब वो आप उसकी बुकिंग करते हैं ना, तो उसमें 2 इश्यूज आते हैं कि वो डेवलपर आया दोबारा एक और कोई सोसाइटी प्रोजेक्ट निजाम ना कर दे। उससे ये हो जाता है कि फ़ाइलों की तादाद बढ़ जाती है। दूसरी जो अहम बात ये है कि जब आप बुकिंग करते हैं, अगर रिप्यूटेबल डेवलपर होता है तो वो फ़ौरन काम शुरू कर देता है। अब अगर हम फ़र्ज़ करें एक डेवलपर है, वो 1 लाख फाइल मार्केट में देता है, उसके पास ज़मीन भी है, जैसे आपने कहा किसी के पास नहीं होती, लेकिन ये भी मानते हैं कि उसके पास ज़मीन भी है, लेकिन अगर वो उस पर काम ही नहीं करता, तो काम नहीं करेगा, अगर साल 1.5 साल मशीनरी उस पर जाएगी नहीं, तो लोग तो वहाँ जिन्होंने परचेजिंग की थी वो जाके साइट पे विजिट करते हैं, वो देखते हैं, तो वहाँ पे उनको जब राज शेप में लैंड नज़र आती है तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में जाता है। तो इसकी इकोनॉमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक प्योरली डेवलपर के साथ है। इफ द डेवलपर इज गुड, वेरी वेल रिप्यूटेड, द फाइल प्राइसेस विल नेवर फॉल। बिल्कुल, देखिए डेवलपर भी फैक्ट कर रहा है, डेवलपर भी उसमें असरअंदाज हो रहा है। लेकिन हम बैरिया टाउन में आ जाते हैं। बैरिया टाउन में फेज़ 8 एक्सटेंशन, बैरिया टाउन बेहतरीन पाकिस्तान का डेवलपर, इसके ऊपर अभी काम नहीं है, रॉ लैंड पड़ी हुई है। अब जब ये मार्केट में ये सूरत हाल बनी है तो ये वाहद बैरिया टाउन का सेक्टर है फेज़ 8 एक्सटेंशन, जिसमें 10 मरला में 25 लाख रुपए प्राइस नीचे गिरी है, जबकि जो डेवलप सेक्टर है आपके वहाँ पे प्राइस ऊपर गई है। मज़े की मैं बता दूं कि रा का भी कस्टमर है। अब कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि फ़ॉरेन से, स्पेशली फ़ॉरेन से, उनको ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में परेशान है। वो हमें फ़ोन करते हैं कि हम पूछते हैं किस लिए लेना, कहता है यार जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके काम आएगा। तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि ये रा या रिफाइंड है, दे मस्ट गो आफ्टर द प्लॉट ना, या फाइल। तो अब 30-35 की या 25 की जो फाइल मिल रही है, 10 साल बाद मेरे ख्याल से वो 70-80 लाख करोड़ की तो होगी ना। हाँ, 60 से तो रिवर्स हुई है ना, ये 35 में जो आज मिल रही है ये 60 तक तो गई थी, 60 से रिवर्स हुई है प्राइस। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड पे। अब कस्टमर को मैं यहाँ फिर बता दूं कि कस्टमर जब आपको अपना बजट नहीं बताएगा, कस्टमर आपकी डिटेल में आपको नीड नहीं बताएगा, तो ना हम उसको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं और ना उसको अच्छी चीज़ मिले। हम और आप बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं जी, तो पैसे कमाना, हलाल पैसे कमाना हर किसी का फ़र्ज़ है। दिहाड़ी कह दें उसको उर्दू पंजाबी में, या उसको मजदूरी कह दें, या उसको बिजनेस कह दें, सही। मकसद ये है कि जब क्लाइंट है ना, उसको आप चीज़ अच्छी दे रहे हैं, आप पैसे कमाएं उससे, ये पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जी बिल्कुल। आप 1-2 लाख जो आपका बनता है वो लें उससे, जो आपका हलाल, जो आपकी सर्विस चार्जेस हैं वो उससे लें, लेकिन उसको कंधे में मत फेंकें। उसको ये दें कि भाई ये आपके पैसे हैं, इतना आपका बजट है, आपने मुझे बता दिया, इसमें आपको द सो एंड सोसाइटी सूट्स यू एंड दे फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। अब एक कस्टमर उसके पास 50 लाख रुपए है, तो आप तो उसको एक्सटेंशन नहीं बताएंगे ना। एम ब्लॉक में मेरे ख्याल से 70-75 का प्लॉट है आपके यहाँ फेज 8 में जी। जो फैसल टाउन में इस वक्त क्या चाह रहा है जी 5 मरले का? फैसल टाउन में जो नॉन पोजेशन इस वक्त प्लॉट हैं तो वो इस वक्त 55 और 65 के दरमियान में है। सिर्फ सी ब्लॉक में 5 मरले की कटेंगे, और जो पोजेशनेबल हैं, जहाँ रेडी टू कंस्ट्रक्ट हैं, जहाँ पे आप वंस यू बाई द प्लॉट यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली, तो वो इस वक्त मिलते हैं 65 और 75 के दरमियान। डिपेंड करता है लोकेशन पे, वह लोकेशन वेरी करती है। तो घर जो 5 मरले का है उसका भी लगा तो बता दें। फैसल टाउन है इस वक्त, फैसल टाउन में ये बता दूं, कुछ लोग हमें आजकल कॉलें कर रहे हैं तो वो रेंट पे मांगते हैं, तो रेंट की वहाँ वो जो है अवेलेबिलिटी कम है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ज़्यादातर फाइनल जो एंड यूज़र हैं वही आ रहे हैं। घर इस वक्त वहाँ पे 185-80 के दरमियान जो प्राइस वेरी कर रही है, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि फैसल टाउन में ए ब्लॉक जो है वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो वो पॉपुलेटेड है, तो सी में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो सी में भी प्राइसें बढ़ गई हैं। और होपफुली कि ये प्राइसें जो है ना, जैसे ये इलेक्शन का मैं दावे से कहता हूँ, जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हो गया तो पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में 10 से 15% अप्रिशिएशन आएगी, इंक्रीज आएगी। सिर्फ लोग जो है ना वो पैसे हाथ में लेके बैठे हुए डरे हुए हैं। तो जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने का लोगों को जब थोड़ा सा इंडिकेटर जाएगा, इकोनॉमिस्ट भी समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस बाउंड टू
राय। अब मुख्तसर करते हैं जी बात को। अब इस वक्त आप जो टोटल जो हमने अभी तक बात की है उसका लुब्बे लबाब ये निकल रहा है कि इस वक्त फाइलों की बजाय अगर आप घरों में जाते हैं, घर अगर आपका प्लान है कि लेना चाहते हैं और मौजूदा सूरत की वजह से आप रुके हुए हैं तो आप वेट ना करें, आप घर ले लें। आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, शॉप, इस तरह की कोई भी जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है और इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो इस वक्त डीवैल्यूएशन आ रही है इसका आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी शुक्रिया आपके आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको बुलाएंगे और किसी अच्छे जो बेहतरीन मौजू है, जो हमारे कस्टमर जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमें कॉल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।